May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है सो हियर इज़ योर प्रेडिक्शन, योर मैसेजेस फॉर योर 2026। आपको क्या जानना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। सो अगर आपका एडिशन ऑफ योर बर्थ डेट इज़ कमिंग टू 7, सो देन दिस इज़ योर रीडिंग। इसका ये मतलब है अगर आप किसी भी महीने के 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हुए हो, देन दिस मैसेज इज़ फॉर यू, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड and let us see कि how will your 2026 be. Before starting, I would like you to comment down in the comment section कि आप इस साल अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ओपन होता है और इस ब्यूटीफुल स्पेस में, इस चैनल में, इस हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज को आप वो अपनी विश देते हो एंड इन रिटर्न बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। सो आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन what is it that you want to manifest. Okay, and let's start. Let's see a reading for all my people, okay, who are the sevens. वैसे 7 बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है, ठीक है। अगर आपका नंबर 7 आता है दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड यू विल ऑलवेज कम बैक टू स्पिरिचुअलिटी, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, बट फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, लाइक आप बहुत आध्यात्मिक हो, ठीक है। बी पॉजिटिव। लेट्स सी what is the message and how will the year 2026 be for the people watching this video. Cancer, Scorpio. Oh, cards सिर्फ आना चाहते हैं, भागना चाहते हैं आपके लिए। We have the 5th house, we have the 4th house, we have the 1st house, we have a Leo. Beautiful. And we have the moon. इंटरेस्टिंग रीडिंग। मिक्स्ड मैसेजेस मुझे मेरे 7s के लिए लग रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर। वेरी फर्स्ट मैसेज वी स्टार्ट योर रीडिंग विद कैंसर एंड स्कॉर्पियो। आई फील यू आर गेटिंग वेरी इमोशनल एंड इंटेंस एंड दिस इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2026 में जो आपकी हिडन डिजायर्स को बाहर लेकर आएगी। जो चीज़ें आपने दबा के रखी थी, जिन चीज़ों को आपने सप्रेस करके रखा था, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें इमोशंस बन के बाहर आने वाली है 2026 में। सो आपने ऐसी क्या चीज़ें अपने अंदर सप्रेस की थी स्कॉर्पियो एंड कैंसर के साथ में, दैट आई फील लाइक यू आर गोइंग टू गो थ्रू एन इमोशनल अवेकनिंग, ठीक है, जिसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, बट इमोशनली यू आर रियलाइजिंग समथिंग, यू आर अवेकनिंग टू समथिंग। एंड 5th हाउस के साथ मुझे यहाँ पर रोमांस एंड 4th हाउस के साथ मैरिज, कनेक्शन, रिलेशनशिप्स, ऐसा मैसेज मुझे मेरे 7s के लिए नजर आ रहा है कि 2026 आपके लिए बहुत इंट्रोस्पेक्टिव ईयर होने वाला है, जहां पर आप बहुत अपने में गहराई में उतरने वाले हैं और गहराई से आप बहुत सारी चीजें रियलाइज करने वाले हैं। जैसे मैं ऐसा विजन आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपको बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं है, आप अपने भीतर हैं, अपने भीतर आप आ चुके हैं, भीतर से कनेक्टेड है और आप अपने भीतर से ही जो है जीवन अनुभव कर रहे हैं। आई फील लाइक योर इमोशंस आर गोइंग टू कम अप वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली, ठीक है। जो भी इमोशंस को, जो भी प्यार को, जो भी चीज़ों को आपने सप्रेस किया है इन 2025 या पहले, जो भी चीज़ें सप्रेस्ड है, आई फील 2026 आपके लिए साल होने वाला है कि वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बाहर आने वाली हैं। इट्स गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सेकेंड चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि you will be called to create for romance and so much more because 5th house हमारे पास है and Scorpio है। There is some change or something going on in your marriage, romance and love relationship। मुझे ऐसा लग रहा है very strongly that कोई चीज़ आप अभी तक देख नहीं पा रहे थे और वो आप suddenly देखना शुरू करेंगे, ठीक है। In your relationship, in your home, your family, there were some changes and some issues when it comes to emotions, family, home, romance, marriage, partner, something like that। और मुझे लगता है वो आप रियलाइज कर रहे हैं, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो इस एरिया में आप ट्रांसफॉर्मेशन 2026 में अनुभव करेंगे। एंजल्स आर नॉट टेलिंग अस एग्जैक्टली कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, बिकॉज आई एम सेंसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स है आपके सामने इन 2026 जो आप सीखेंगे। आई फील लाइक this is like your intuitive powers are also awakening in 2026। I feel आपकी intuitive powers awaken हो रही है और आपकी जो hidden desires है for some reason मुझे बहुत strong message लग रहा है रोमांस के प्रति, लाइफ के प्रति, फैमिली के प्रति, जो भी hidden desires है आपकी, वो सारी आपकी desires बाहर आने वाली है in 2026। मुझे लगता है 1st हाउस के साथ में
यू आर गोइंग टू बी मच मोर कॉन्शियस। आप बहुत कॉन्शियस हो अपने सेल्फ इमेज को लेके कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे आपको रहना है। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्शियस। आप ज़्यादा लोगों को अपने बारे में नहीं बताओगे 2026 में। आई एम गेटिंग विद दिस फॉर सम रीज़न। आप लोगों की रीडिंग के लिए सीक्रेटिव वाइब और सम की जैसे कुछ आपके ही अपने अंदर चल रहा है, बट वो बाहर से कोई इंसान गेज नहीं कर पा रहा है, बाहर से कोई इंसान समझ नहीं पा रहा है। लेट्स सी एंजल्स, what is actually happening and what is your message? Two of Wands. One last card. Exactly. Tower. मैंने आपको बताया कि आपकी हिडन चीज़ें बाहर आने वाली है एकदम से, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। ऐसे इमोशंस स्पेशली रिलेशनशिप में, लव को लेके, आई डोंट नो कि किसी चीज़ को आपने सप्रेस किया था, किसी चीज़ को आपने छोड़ दिया था, लाइक पास्ट में कुछ, एंड समथिंग इज रीसर्फेसिंग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है कि आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली कि ये आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रेजोनेट हो रहा है, बिकॉज कोई चीज़ रीसर्फेस होने वाली है आपकी लाइफ में फ्रॉम द पास्ट, जो आपको थोड़ा एंग्जाइटी देगी, वरीज देगी। मैंने बताया रियलाइजेशंस है, सो मेनी रियलाइजेशंस फॉर माई नंबर 7 इन 2026। कुछ थोड़ा सा इमोशनली टफ टाइम आपके लिए हो सकता है जब आप परेशान हो, किसी चीज़ के लिए ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि आपने किसी चीज़ को लेट गो नहीं किया है, किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। और ये प्यार के बारे में है। आई कैन नॉट बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ यू। मतलब मैं जो जो बात आपको बोल रही थी, हमारे पास एक के बाद एक कार्ड्स, लिटरली थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट टीम, लिटरली एक के बाद एक सेम कार्ड्स है। मैंने आपको बताया आप किसी रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में किसी चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंकिंग है या रिग्रेट है जो हिडन है, बहुत आप किसी को बयां नहीं कर पा रहे हो, बहुत आपकी सोल और सबकॉन्शियस साइकी से आ रही है बहुत, एंड यू आर नॉट एबल टू लेट गो अ कनेक्शन। ठीक है, आपके लाइफ में कोई कनेक्शन है, प्यार है, एंड यू आर नॉट एबल टू लेट दैट गो। लिटरली हमारे पास 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स है। दिस इज अबाउट रिलेशनशिप, जो पहले ही मैंने स्कॉर्पियो 5th हाउस के साथ एग्जैक्ट सेम मैंने आपको बात बोली थी, जो टैरो में भी कंफर्म हुई है। एंड आई फील यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिकन्सिलिएशन, फॉर सम सॉर्ट ऑफ चेंज। आई डोंट नो ये मैसेज किससे कैसे रेजोनेट होगा, बट मुझे लगता है उस टाइम पे आप रेडी नहीं थे, बट 2026 में यू विल बी एग्जैक्टली रेडी किसी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए जो आपकी लव से रिलेटेड है। ओके, we have the page of wands and the ace of swords and we have the page of swords. I think आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ इमेज या खुद को क्रिटिसाइज करते हैं और आप कहीं ना कहीं खुद को एक अच्छे लाइट में नहीं देख पा रहे। आई डोंट नो व्हाई, कोई पास्ट की चीज़ आपके ऊपर बहुत बर्डन कर रही है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आप इस गिल्ट एनर्जी में जा रहे हैं, बट ये गिल्ट एनर्जी आपकी रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रही है। ठीक है, दिस इज नॉट कि टू लेट यू डाउन और टू टेल यू दैट बैड थिंग्स विल हैपन टू यू, बट दिस इज अबाउट वेर यू आर मिसिंग समबडी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स कि आप किसी चीज़ से पास्ट में वॉक अवे आपने किया था, बट वो वॉक अवे करना नहीं था आपको, या वो चीज़ आपके लिए वॉक अवे करने के लिए नहीं थी, बट राइट नाउ यू आर सीइंग दैट सेम सिचुएशन विद डिफरेंट आइज। जो भी आपके पास्ट में हुआ है रिलेशनशिप को लेके, उसी सेम सिचुएशन के, मैंने आपको बताया जैसे कोई एक्स हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है दैट इज नो लॉन्गर इन योर लाइफ, एंड आप उसके बारे में कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और आपकी लव के लिए, यूनियन के लिए एकदम से भीतर की एनर्जीज जागृत हो रही है, एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस लव और समथिंग जो आपने जिसको छोड़ दिया था, राइट, दैट इज रीसर्फेसिंग बिकॉज इट वॉज नॉट हील्ड, राइट, एंड उसमें रेजोल्यूशन नहीं हुआ था फॉर सम रीजन। एक और मैसेज मुझे लग रहा है कि यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, मुझे लग रहा है आपका फोकस खुद पे है, आप खुद के बारे में सोचना चाहते हो, और इस टाइम पे लाइक फर्स्ट हाउस के साथ में यू वांट टू बी क्लियर अबाउट योर लाइफ, आप अपने लाइफ को एक अलग दिशा में लेके जाना चाहते हो। 2026 में देख रही हूँ इज अबाउट exploring, is about coming in your power, but I see there is some negativity जो आपको परेशान कर रही है। वो अभी भी मुझे लग रहा है कि there are negative thoughts and negativity जो आपके माइंड को भ्रमित करती है। मतलब आप कोई एक डिसीजन बनाते हो पर वो माइंड को भ्रमित करती है और आप उस डिसीजन में आगे एक्शन नहीं ले पाते हो। सो समथिंग लाइक दैट साइकिल इज गोइंग टू काइंड ऑफ चेंज फॉर यू। वो साइकिल मुझे चेंज होती हुई दिख रही है, या एटलीस्ट इस साइकिल के बारे में आपको पता नहीं था, पर 2026 में ये रीसर्फेस हो रहा है, ताकि हिडन चीज़ें, जो सप्रेस चीज़ें, वो जब तक बाहर नहीं आएंगी तो वो हील कैसे होगी, राइट। कोई भी चीज़ हील होने के लिए उसे बाहर आना पड़ेगा, उसे हमारे अवेयरनेस में आना पड़ेगा। तो ये इशू आपके अवेयरनेस में आ रहा है, एंड आई फील इट इज कनेक्टेड टू योर इनर हार्ट सेंटर, इनर लव, and I'm getting a message that you are going to make a strong decision in something and आप उसमें आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, this is going to be a strong change, a strong decision, and it is relating to your past. We have the divine director.
हर एक कार्ड सेम मैसेज बयां कर रहा है, इंटरवेंशन एंड पर्पस. डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग. नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड एंड हैप्पीनेस इज योर पर्पस. मैंने आपको बताया कि जो भी टर्मोइल या अप्स एंड डाउन्स आपके 2026 में होंगे, इट इज बिकॉज कि एंजल्स चाहते हैं कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि यू आर बीइंग टेकन बैक टू द पास्ट. मैं काफ़ी रीडिंग्स में ये बात बोली कि यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड यू आर मूविंग इनटू समथिंग एल्स. बट आपके लिए मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रहा है कि जैसे जिंदगी आपको अतीत में ले जाएगी या यूनिवर्स एंजल्स आपको अतीत की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि उस अतीत में ऐसी कोई चीज़ है जो आप देख नहीं पाए, जिसको हील नहीं कर पाए या जिसको रिजॉल्व नहीं कर पाए. सो आप अतीत की तरफ बढ़ रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बट कोई चीज़ आपको अतीत की तरफ, अतीत का कनेक्शन, प्यार, कुछ ऐसी चीज़ है विद द डिवाइन इंटरवेंशन कि जो आपको अतीत में ले जा रही है एंड वहाँ से आपकी हीलिंग होगी, वहाँ से आपका रेजोल्यूशन होगा. Take the message where it resonates, but this is a very unique message and I think I need to get this out to you. And know that ये सब कुछ divine intervention के लिए हो रहा है. Second card we have Lady Portia, divine order. Literally ये कार्ड पता है क्या कहता है? Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. मैंने आपको क्या बोला? कोई चीज़ आपको सीखनी है. The card says an important lesson is unfolding. आपको कुछ सीखना था जो आप पहले नहीं सीख पाए. 2026 आपके लिए पूरा साल होने वाला है जब आप ऐसी चीज़ें रियलाइज कर रहे हो जो इतनी हिडन है, जिसको आपने सप्रेस किया था, जिसको आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझा था, बट इट इज जस्ट चेंजिंग योर लाइफ कम्प्लीटली. डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन ऑर्डर. पूरे डेक में आई थिंक ये दोनों ही कार्ड्स है जो डिवाइन इंटरवेंशन, ऑर्डर, जस्टिस के बारे में बात करते हैं. कोई कर्मा रिजॉल्व नहीं हुआ है एंड दैट कर्मा नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एंड दैट इज अ मैसेज फॉर यू. वाओ. वी हैव कम्युनिकेशन. कोई चीज़ आपको अपने भीतर से बाहर एक्सप्रेस करनी है. एस ऑफ सोर्ड्स भी वही बात कर रहा है कि देयर इज सम कम्युनिकेशन दैट नीड्स टू हैपन. कोई चीज़ है जो आप उस टाइम बोल नहीं पाए थे एंड वो चीज़ आपके अंदर है एंड यू आर गोइंग टू रीविजिट दैट and it's going to change completely. And ये आपके 2026 का थीम है for some reason. Okay, let's see. Attention. मैंने आपको बोला कि attention, angels आपको literally इस तरफ खींच रहे. Attention, attention. This is what will come for you. This is a very different reading. Okay, be careful in making decisions, especially with your finances. Prioritize your needs over your wants as it affects the harmony in your cash flow. There could be some issues that you would be dealing financially because मुझे लग रहा है कि आप बहुत प्रेशर ले रहे हैं किसी चीज़ का या किसी ऐसे जॉब या सिचुएशन में अटके हुए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बर्डन है एंड इट्स नॉट सेटिस्फाइंग यू. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी बिकॉज आपका दिल है ना कहीं प्यार ही चाह रहा है. देखो हमारे पास कार्ड्स भी जो है ना, वी हैव द 5th हाउस एंड स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो डील्स, कोई आप स्कॉर्पियो पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकते हो बिकॉज यहाँ पे हमारे पास स्कॉर्पियो और कैंसर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है. सो स्कॉर्पियो एंड 5th हाउस, दिस इज लाइक योर हार्ट, इनर डिजायर, वांट्स रोमांस, वांट्स यू नो रिलेशनशिप. सो आपका फोकस कहीं ना कहीं उस चीज पे आ रहा है ना चाहते हुए भी फॉर सम रीजन. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव एंटरप्राइज. इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस. यू आर रेडी टू टेक चैलेंजेस. योर एक्सपीरियंस इज इनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज. देयर इज समथिंग कि जहाँ पे आप आगे बढ़ने से पहले कुछ कदम पीछे आ रहे हो एंड देन यू नो योर विजन. बिकॉज मुझे लग भी रहा है कि 2026 में आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, खुद के लिए आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हो. वो भी मैं होता हुआ देख पा रही हूँ. आई डू सी यू लाइक यू आर एंटरिंग इनटू बिजनेस इन 2026 फॉर सम रीजन, राइट. बट ये कब होगा, इसलिए आप इतना सेल्फ कॉन्शियस हो कहीं ना कहीं और खुद के ऊपर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, राइट. बट योर एक्सपीरियंस, ये जो भी आप अभी एक्सपीरियंस ले रहे हो वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है. दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, राइट. देयर इज सम नेगेटिविटी बट आई फील दैट यू आर नॉट एबल टू मेक सम प्रॉपर डिसीजन. बट वो क्लैरिटी आपको डेफिनेटली आएगी जो क्लैरिटी आप ढूंढना चाहते हो. ओके, यस, ब्यूटिफुल. वन लास्ट कार्ड वी विल सी फ्रॉम दिस डेक. गेट ग्राउंडेड. ओके, ये एक मैसेज आपके लिए है. शांत होना है, ग्राउंडेड. प्लेडीज, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी. आप अपना मिशन भूल रहे हो. ओके, नंबर 7. एंड ये पूरा साल आपके लिए इज गोइंग टू बी अ रिमाइंडर कि आप यहाँ पे क्यों आए हो बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम दिस सिस्टम. प्लेडीज का कार्ड आपके लिए ना इज लाइक यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड देयर इज अ रीजन
कि आप इन सारे एक्सपीरियंसेस से और इन सारी चीज़ों से गए हो, क्योंकि आपके लिए डबल मिशन है। यू हैव टू चैनल एंड अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। तो आपको दुनिया के लिए, लोगों के लिए भी कुछ करना है, राइट? तो वो कब आप कर पाएंगे? जब आप खुद इस चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन से जाएंगे, तो आप दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपना योगदान दे सकते हैं। सो यही मैसेज आपके लिए है 2026 के लिए, कि आपको याद दिलाया जाएगा, आपको बार बार रियलाइजेशंस होंगे, और ये रियलाइजेशंस कभी कभी हम भागते हैं कि हम उस पास्ट को छोड़ देते हैं, बट आपके कई सारे जवाब किसी अतीत में और पास्ट में छिपे हैं। यू विल ऑल्सो रियलाइज समथिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ एज वेल। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि यू विल रियलाइज समथिंग अबाउट लव, रोमांस, पास्ट लाइफ, हिडन डिजायर्स, समथिंग इज देयर, एंड उसके थ्रू आपका रास्ता आगे खुलेगा। ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, वाह, ब्यूटिफुल। हमारे पास जो फाइनल कार्ड्स आए हैं, दैट इज ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। मैंने आपको अभी क्या बोला, दैट इज सम ऑब्स्टैकल्स दैट यू विल बी ओवरकमिंग। सेम कार्ड, गेट बैक ऑन योर फीट, गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस। हारने की बात नहीं है, थकने की बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं है। ओवरकम दी ऑब्स्टैकल्स। जो भी लाइफ में होगा 2026 में, हम एक इंटेंशन रखेंगे उसको ओवरकम करने का। एंड आई वॉन्ट यू टू अफर्म, आप कमेंट सेक्शन में ये अफर्मेशन करें दैट आई एम एबल टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टैकल्स इन माई लाइफ। ठीक है, आई एम एबल टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टैकल्स इन माई लाइफ। देखिए, सिर्फ ये बात कह के ही हमें कितना पॉजिटिव फील होता है कि येस, आई एम एबल टू ओवरकम ऑल दी ऑब्स्टैकल्स इन माई लाइफ। सेकेंड मैसेज इज रिलीज डाउट, बिकॉज मैंने आपको अभी क्या बोला, आप डाउट करते हो, आप खुद के ऊपर डाउट करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, या छोटी छोटी चीज़ों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपके मन में बहुत डाउट्स आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है। एक डिसीजन बनाने के लिए आप सोचते हो, बट आप दूसरे तरीके से भी कॉन्ट्रडिक्ट अपने आप को कर सकते हो। दिस इज नॉट योर फॉल्ट, दिस इज जस्ट हाउ समटाइम्स लाइफ मेक अस फील। ये मैसेज आपके लिए, यू हैव बीन हियर बिफोर, trust yourself and believe in your own strength to your own life. This is going to be a little bit tough time for you, but इसी के थ्रू आपको गुजरना है। ठीक है, सी आई नेवर शुगर कोट माई रीडिंग्स। ठीक है, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, मैं आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हूँ, एंड किसी पॉइंट पे आप खुद भी ये चीज़ जानते हैं, राइट? सो rather than me telling you the positive things which you know कि आपकी लाइफ में क्या है, I want to bring your focus to the things जो challenges है आपके लिए, right? That way आपको उसमें गाइडेंस की जरूरत है जो आपसे नहीं हो रही है, जो डिफिकल्ट चीजें हैं जिसके ऊपर हमने बात की, right? And that being said, एक बहुत खूबसूरत मैसेज for the last card that we have is see the beauty. Learn to find the beauty in everything. See the world for all of its aspects. चाहे अच्छा हो, बुरा हो, ये जीवन है, सुख है, दुख है, और इसी से जीवन निर्मित है। अंधेरा है तो उजाला भी है, रात है तो दिन भी है, राइट? तो यही मैसेज आपके लिए है कि सी द ब्यूटी। हर चीज़ में खूबसूरती देखना स्टार्ट करो। पास्ट है तो फ्यूचर भी है, तो ये सब एक लीला है, एक खेल है अच्छाई का और बुराई का, और हम इसमें एक we are here as a creator, we are here as a player, right? So चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना है। जो ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं उसमें ही खूबसूरती देखिए, क्योंकि वो चीज़ भी आपको आपकी डेस्टिनी और रियलाइजेशन की तरफ ही लेकर जाएगी, राइट? सो I leave you with that for all my number 7s. Thank you so very much for connecting. Definitely मुझे बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट है. I would really love to hear you in the comment section below. And thank you so much. अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने लाइफ में हेल्प चाहते हैं for personal reading, tarot, session, healing या guided meditation, so I am here for you. आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. Thank you so much. God bless you. Take care. Bye.